बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको ट्रायल बैलेंस की शीट मेंटेन करना बताऊंगा कि आप उसमें कैसे जो है वो ट्रायल बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं और उसमें अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों को जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसके लिए जो हम आज की जो क्लास है वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से जो है वो कवर करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, वो हम यहाँ पर जो है फॉर्मेट स्टार्ट बाय यहाँ बनाते रहेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जो है वो एक किसी भी कॉलम या किसी भी रॉ से जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इस कॉलम से। तो इधर हमारे पास हेडिंग आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शंस के बाद फिर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे डेबिट और फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे क्रेडिट और इसके बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे टाइप्स। अब जो कॉलम साइज है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरीके से, और डेबिट और क्रेडिट कॉलम का साइज वो भी मैं यहाँ बढ़ा लेता हूँ और टाइप्स इसको भी यहाँ पर इंक्रीज कर लेता हूँ। अब डिस्क्रिप्शंस क्या क्या होंगी वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से हाईलाइट करवा लेता हूँ डिस्क्रिप्शंस में। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ऐड कर दिया कि हमारा टारगेट क्या है, तो वो हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आपके पास वाटर बिल और इसके बाद यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट होगा सैलरी। तो ये जो है वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस के ऊपर कि क्या क्या जो है वो आप इसमें डिस्क्रिप्शंस में ऐड कर रहे हैं। तो फिलहाल जो मैं यहाँ पर एक सैम्पल बना रहा हूँ तो उसके लिहाज से जो है यहाँ पर मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। ऑफिस एक्सपेंस हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट होगा, इसके अंदर हम ऐड करते हैं कैश इन हैंड। और हम मज़ीद इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, रिटेलर्स, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। रिटेलर्स के बाद फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर हम यहाँ पर फिक्स्ड कर देते हैं और फिर इसके बाद बजट हमारा हो जाएगा और इसके बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे मेंटेनेंस और दो और हम यहाँ पर मज़ीद ऐड करवा लेते हैं यहाँ पर, तो डेली बेसिस। और लास्ट वन जो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जैसे हम ड्यूज। तो ये हमारे पास जो कुछ डिस्क्रिप्शंस होगी वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से अप्लाई करेंगे ऑल बॉर्डर। अब डेबिट और क्रेडिट्स ये हम जो है वो साथ साथ फिलअप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो कुछ क्रेडिट इनिशियली टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 20,000 मैंने यहाँ पर क्रेडिट ऐड कर लिया है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म हम बना देंगे यहाँ पर कॉमा लगाकर, ताकि जब आप अमाउंट लिखें तो वो कुछ इस तरीके से आए। इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं 1000 और इसके बाद वाटर बिल की ऐड करते हैं तो हम यहाँ पर 1200 ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा 8 सैलरी, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर ऐड करते हैं 8000, यानी कि हमारे पास जो भी डेबिट में आ रहे हैं। और फिर इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस है वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 2000। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बहुत इनिशियली अमाउंट लिख रहा हूँ क्योंकि जब आप एक्चुअल बनाएंगे तो जो एक्चुअल अमाउंट होंगे वही आप इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर इसके बाद मैं मज़ीद 2000 ऐड कर देता हूँ कैश इन हैंड्स में और 3200 ऐड कर लेते हैं यहाँ पर रिटेलर्स में। फिक्स्ड की बात करेंगे तो फिक्स में हम यहाँ पर 10,200 कर देते हैं, तो थोड़ा सा हम राउंड ऑफ भी हो जाते हैं, इस तरीके से आउट हो जाते हैं राउंड ऑफ से। और इधर भी हम जो है क्रेडिट के अंदर 2200 इसको भी हम सेम रख लेते हैं यहाँ पर। और मेंटेनेंस जो होगा वो हम यहाँ पर 1240 कर देते हैं यहाँ पर। और लास्ट जो होगा आपका सेकंड लास्ट, अब इसमें यहाँ पर आप क्या करें, जो आपके पास इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ आप जो है वो ऐड करवा लीजिएगा। जैसे कि डेली बेसिस में हम कुछ मज़ीद अमाउंट ऐड करते हैं, 37,000 कर लेते हैं 440 को, इस तरीके से आउट जो है नंबर्स ऐड करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं 30,000
तो यहाँ पर आपने कुछ अमाउंट ऐड करना है। अब उसके बाद आपसे यहाँ पर टाइप्स होगा, तो टाइप्स में आपने यहाँ पर कहीं इनकम होगी आपकी, क्योंकि क्रेडिट हुआ है तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। इस तरह जो डेबिट्स में आ रहे हैं वो आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ एक्सपेंस ऐड कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर मज़ीद इधर भी हम एक्सपेंस ऐड कर लेते हैं, इधर भी एक्सपेंस ऐड कर लेते हैं। एक्सपेंस हमारे पास ऐड हो गए मज़ीद। तो कैश इन हैंड तक जो है वो हमने एक्सपेंस कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे एसेट्स, ऐड कर लेंगे यहाँ पर। एसेट्स के बाद फिर हमारे पास जो यहाँ पर क्रेडिट में बजट में आ रहा है वो हमारे पास लाइबिलिटीज हो जाएगा। तो लाइबिलिटीज हो जाएगी यहाँ पर, इधर भी हम लाइबिलिटीज ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर आते हैं। एसेट्स डेली बेसिस पे भी ऐड हो जाएंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज तो हम यहाँ पर भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग किस तरीके से करनी है आपने यहाँ पर, तो आप चाहें जितनी डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं मज़ीद। अगर आपको कोई और मज़ीद ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते, जितने आपके पास लिस्टिंग होगी वो आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। अगर आप इन केस यहाँ पर कोई कम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते, डिपेंड करता है। यहाँ एक सैम्पल है, तो यहाँ एक अमाउंट जो है मज़ीद हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 3600 ऐड कर लेते हैं। और इसको भी हम यहाँ पर लाइबिलिटीज में ऐड कर लेते हैं। तो ये पूरा हमारा जो है वो ट्रायल बैलेंस का जो एक स्ट्रक्चर था, यूँ समझ लें, वो हमने यहाँ पर रेडी किया है। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं टोटल की, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से ऐड करेंगे। इधर हम अप्लाई करेंगे सम का फॉर्मूला, और यहाँ पर इस पूरे डेबिट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। उसके बाद क्रेडिट के ऊपर भी हमने यही फार्मूला अप्लाई करना है, सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्रेडिट वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। और अब यहाँ हमें जो टोटल जो देखना है यहाँ पर, तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। जो आपके डेबिट होंगे वो माइनस हो जाएंगे आपके क्रेडिट से। तो यहाँ पर अभी आपके पास ज़ीरो आ गया क्योंकि नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने फॉर्मेट यहाँ पर जो है वो चेंज रखा हुआ है इसलिए। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आपके पास वर्किंग है, इसमें आप एक प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो यहाँ पर कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो जो हमारी फील्ड्स होंगी हम यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे हमारे पास है इनकम है, एक्सपेंस, अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर इतना एरिया को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं दे दूंगा यहाँ पर बॉर्डर, और हेडिंग्स को हम यहाँ पर बोल्ड कर लेंगे। फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा इसके अंदर। अब यहाँ आपको जो है वो फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूले के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल फार्मूला है, तो यहाँ आप लगाएंगे इक्वल सम इफ का जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो रेंज के अंदर सबसे पहले आपको करना ये है कि आपने यहाँ पर टाइप वाला जो कॉलम होगा ये वो आपने जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से। उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ आपसे पूछेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के अंदर आप देंगे इनकम वाला सेल, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा सम रेंज, तो सम रेंज के अंदर आपको करना ही है, आपने क्रेडिट वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा लास्ट वाला जो टोटल है वो सेलेक्ट नहीं करिएगा। तो यहाँ तक आपने सिलेक्शन बनानी है, ब्रैकेट क्लोज, और माइनस करवा देंगे आप दोबारा से सम इफ के फॉर्मूले से। अब यहाँ दोबारा आपसे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज के अंदर अब आपको दोबारा क्या करना है, आपने दोबारा से टाइप वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉमा, और क्राइटेरिया में आपने इसी सेल को दोबारा सेलेक्ट करना है, कॉमा। सम रेंज की बात कर रहा है, तो सम रेंज के अंदर अब जो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ पर डेबिट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपके पास अमाउंट आ चुका है। अब बात करेंगे यहाँ पर एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस के लिए आपको क्या करना है, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल सम इफ। रेंज की बात कर रहा है, तो रेंज के अंदर आपने यही टाइप वाला कॉलम सिलेक्ट किया, कॉमा, क्राइटेरिया में आपने एक्सपेंस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा। सम रेंज की बात कर रहा है, तो सम रेंज के अंदर जो है वो आप यहाँ पर
जो अब आपने एक्सपेंस के लिहाज से जो आपने सिलेक्शन बनानी है वो आपको यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है वो अब आप पहले सेलेक्ट करेंगे डेबिट वाले कॉलम को। तो डेबिट वाला कॉलम आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर आपने माइनस करवा देना है इसको सम इफ वाले फॉर्मूले से। अब रेंज की बात कर रहा है, दोबारा से आपने टाइप वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया में आपने दोबारा से एक्सपेंस वाले सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। अब सम रेंज की बात कर रहे हैं तो सम रेंज के अंदर अब आप यहाँ पर जो है वो क्रेडिट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ चुका है 14,200 का, यानी कि आपकी इनकम कितनी है, प्रॉफिट में बता रहा है आपको, एक्सपेंस कितने जा रहे हैं और आपका जो अमाउंट आ रहा है तो वो किस हिसाब से कैलकुलेट करके दे रहा है आपको अमाउंट। तो यहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे, जो आपकी इनकम होगी आप इसको माइनस कर देंगे आप अपने एक्सपेंस से। इसके बाद आप करेंगे यहाँ पर एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो ये आपके पास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है डिटेल आ चुकी है। अब आप इसी पूरे जो है वो सेक्शन को कॉपी कर लीजिए, नीचे आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर जो है वो अब आपको हेडिंग ऐड करनी है कि आपके पास जो थे आपके एसेट्स थे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये आपके पास सेक्शन आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे एसेट्स और यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वहाँ पूरा टाइप हो गया। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एसेट्स आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लायबिलिटीज, एंटर और यहाँ आपके पास रहेगा अमाउंट। अब यहाँ फॉर्मूले थोड़े चेंज हो गए क्योंकि हमें चेंज करना होगा फॉर्मूले को। तो यहाँ पर यही सेम जो है वो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें यहाँ पर बस चेंजिंग क्या करनी है, रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे आपका जो टाइप था और इसके बाद क्राइटेरिया सेम रहेगा आपका। और सम रेंज की बात कर रहे हैं तो सम रेंज के अंदर जो सबसे पहले जो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो आपका डेबिट वाला कॉलम होगा, तो ये आप डेबिट वाला सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो इस वाले जो सम इफ के जो रेंज वाला जो एरिया है इसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप टाइप वाला दोबारा कॉलम सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया यहाँ पर सेम रहेगा और यहाँ जो सम रेंज का जो आपसे पूछ रहे हैं इसकी जगह जो है वो यहाँ पर आप जो है वो क्रेडिट वाला कॉलम टाइप सेलेक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ देखें आपके पास जो है वो अमाउंट आ चुका है, यहाँ पर 50840, ये आपके एसेट्स का जो है वो यहाँ पर अमाउंट आ गया है। अब इसके बाद इसी फॉर्मूले को आप चाहे कॉपी करना चाहे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को, क्योंकि ये आप बार बार खुद से जो है प्रॉपर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट अगर आप कर देंगे तो इसमें आपका टाइम बच जाएगा यहाँ पर। तो इक्वल लगा यहाँ पर, इसको पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ आप जो है वो सेक्शन चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर इसकी क्राइटेरिया की जगह आप लायबिलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप क्राइटेरिया की जगह लायबिलिटीज वाला जो है वो सेल सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सम रेंज के अंदर हमने टाइप सेलेक्ट किया और क्राइटेरिया में लायबिलिटीज आ गया। सम रेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सम रेंज के अंदर हमारे पास जो है वो क्रेडिट वाला कॉलम आना चाहिए था, तो यहाँ हमें चेंज करना होगा। यहाँ पर क्रेडिट वाला जो है वो आपके पास कॉलम आएगा यहाँ पर, और लास्ट में आपके पास जो आ रहा है इधर हम देखते हैं रेंज हमारे पास प्रॉपर है, क्राइटेरिया हमारे पास प्रॉपर है। और सम रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो सम रेंज के अंदर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर डेबिट वाला कॉलम। तो ये थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर चेंजिंग करनी होगी। तो फॉर्मूला आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ये सिंपल है, सम इफ का फॉर्मूला है, बस हमने कॉलम्स को चेंज किया यहाँ पर, बाकी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है इसमें। एंटर करेंगे यहाँ पर और इसके बाद जो है यहाँ पर जो अमाउंट निकाला है उसमें एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो इसके लिए भी हमने जो है वो जिस तरह हमने टॉप पर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए किया था, तो यहाँ पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज की भी हमने क्या किया, एसेट को माइनस लायबिलिटी से कर दिया है। तो यहाँ देखिए आपके पास जो है वो टोटल आपको बता रहा है कि आपको कोई लॉस नहीं हो रहा। इनको माइनस करेंगे तो आपके पास जीरो आएगा, सेम अमाउंट आ रहा है। इनकम कितनी आ रही थी, आपका एक्सपेंस आपका कितना है, कितना लगा है इसमें, एसेट्स का आपके पास अमाउंट कितना है, लायबिलिटीज का अमाउंट कितना है, दोनों को अगर माइनस करें तो दोनों को हम
हमारे पास जो है वो सेम आंसर है, तो जब हम माइनस करें तो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब कोई आपको इसमें लॉस वगैरह नहीं हो रहा। तो इस तरीके से प्रॉपर जो है वो आप अपनी ट्रायल बैलेंस शीट बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।